मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 6। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 5 ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 5 वीडियो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, एज वेल एज इस सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी मैं 1 बाय 1 प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिनको भी चाहिए कि भाई उनको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कहाँ पे लिंक मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में, जैसे इस वीडियो के नीचे अगर कोई कमेंट करता है उसी में सबसे पहले आपको दिख जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हम कर रहे हैं 2017, 2018 के एंड 2019 के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर के सॉल्यूशन टॉपिक वाइज। चलिए देर नहीं करते, मैं स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना, इन ए ऑफिस 5/18 ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। चलो वन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि देखो देख के आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना, जब भी आपके मेंस का पेपर, क्योंकि ये मेंस 2018 में पूछा गया, जब भी मेंस के पेपर में लैंग्वेज का क्वेश्चन आए तो ये मत माइंड में बैठना कि वो डर, उस क्वेश्चन को पढ़ोगे। ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट दिया गया, उसको पढ़ते ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाता है। देखो 5/8 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मेल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर मेल, यानी 8 में से 5 क्या है? मेल है। मेल यानी कि 5 यूनिट है, तो फीमेल कितना यूनिट होंगे? 3, क्योंकि टोटल 8 है। तो मैं मेल को मान लूं 5x और फीमेल को मान लूं क्या? 3x। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2/5 ऑफ ए नंबर ऑफ मेल आर नॉन टेक्निकल वर्कर एंड 2/3 ऑफ ए नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल वर्कर। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर। हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है इस पे। मैं हाइलाइटर चेंज कर लेता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको। हमें फोकस किस पे करना है? इस पे, जो हमारा ये दिया गया है। ठीक है, तो बताओ हमें चाहिए टेक्निकल वर्कर। देखो 5x पहला थे मेल, उसमें 2/5 क्या है? नॉन टेक्निकल। तो 3/5 क्या होंगे? टेक्निकल, यानी 3x क्या होंगे? टेक्निकल मेल। यहां पे मैं लिख सकता हूं टेक्निकल मेल। अब यहां पे देखो 3x तो फीमेल है, उसका 2/3 क्या है? टेक्निकल वर्कर है। तो 3x का 2/3, क्योंकि हमें टेक्निकल ही चाहिए, यानी 2x क्या हो गई? टेक्निकल फीमेल हो गई। अब हमारे पास ये आ गए टेक्निकल फीमेल ये। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टेक्निकल। टोटल नंबर ऑफ टेक्निकल कितने हो गए? 3x + 2x, यानी कि 5x। ओवरऑल टोटल में से कितने? 8x में से। तो क्या हो गया फ्रैक्शन? 5/8। और 5/8 कौन सा मैच कर गया? देख लो, ऑप्शन क्या हो गया? सी करेक्ट आंसर। तो क्या इस क्वेश्चन में कुछ था? नहीं था, मेंस 2018 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2 number are in the ratio 3:5. 13 is subtracted from each. The new number is 10:21. 15 is added to each original number. Then ratio becomes. देखो सबसे पहले इसको मैं रेशियो मेथड से बताता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी। रेशियो मेथड से देखो दिया गया 3 और 5, 13 दोनों में सब्सट्रैक्ट करने पर रेशियो क्या होगा? 10:21। तो आप मेरे चैनल पे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो, या अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 1:5 देखे होंगे तो मैंने बताया था कि अगर सेम डिक्रीज हो या सेम इंक्रीज हो, यानी सेम घटा दिया जाए या सेम बढ़ा दिया जाए दोनों में, तो उसके लिए हम गैप चेक करते हैं। यहाँ पे देखो गैप 2 है और यहाँ पे गैप कितना है? 9 है, सॉरी 11 है। तो गैप को हमें क्या करना होता है? सेम। तो गैप को सेम करने के लिए यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दूं इन सभी में, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं? 2 का। तो देखो गैप सेम करने के बाद क्या होगा? 33, 55, ये कितना हो जाएगा? 20, और 21 × 2 कितना होता है? 42। इसका रोल हो गया हमारा खत्म। अब देखो ध्यान से देखो क्वेश्चन, यहां पे यहां से यहां घटने में कितना यूनिट है? 13 यूनिट। और 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना घटाया गया है? 13। बाय द वे देखो इस क्वेश्चन में 13 यूनिट यहां से यहां तक घटा, लेकिन उसके क्वेश्चन में यहां पे दिया गया 13। अगर यहां पे क्वेश्चन में 26 दिया गया होता तो यहां पे हमें 26 लेना पड़ता। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1। तो ओरिजिनल नंबर 33 यूनिट की वैल्यू 33, 55 यूनिट की वैल्यू 55। ओरिजिनल नंबर हमें पता चल गया है कौन कौन से हैं, ये और ये है। मैं यहां पे हाइलाइटर यूज कर लेता हूं। अब क्या कहा गया कि 15 अगर ऐड करोगे ओरिजिनल नंबर में, 15 ऐड करो ओरिजिनल नंबर में, तो हमें क्या मिलेगा? यहां से मिले जाएगा 48, यहां से मिल जाएगा 50, 10 60, 10 70 हो जाएगा। रेशियो पूछा गया इसका, तो 2 से कैंसिल करूं तो 24, 2 से कैंसिल करूं तो 35। रेशियो हमारा आ गया ये। कौन से में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बता चुका हूं, उसको भी अप्लाई करा देता हूं। देखो ध्यान से, पहले था 3:5, बाद में क्या हो गया? 10:21। ऐसा क्यों हो रहा है? 13 इसमें भी ऐड कर रहे हैं, 13 इसमें ऐड करने पे हो रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में इसका इसके मल्टीप्लाई 63, इसको इससे मल्टीप्लाई 50,
63 और 50 का डिफरेंस कितना हो गया 30। अभी आ जाओ यहां से यहां पे मल्टीप्लाई और यहां से यहां पे मल्टीप्लाई, देखो 21 इंटू 13 और 10 इंटू 13 मल्टीप्लाई और डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में 13 कॉमन कर लो तो 21 माइनस 10 यानी 13 इंटू कितना हो जाएगा 11, यानी यहां पे डिफरेंस कितना होगा 13 इंटू 11। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 11 यूनिट की। तो यहां से ओरिजिनल नंबर पता चल जाएगा हमसे, तो कितना है ओरिजिनल नंबर 33 और 55, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे एक यूनिट की वैल्यू 11 तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट की वैल्यू निकालती है। 15 ऐड कर दो दोनों में, कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 ऐड कर दो तो ये हो गया 48, ये हो गया 70। रेशियो कितना हो जाएगा 24:35। क्यों, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो भी आपका मैच कर गया। तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, दोनों में से जो मर्जी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दिया गया है a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया गया है 7:6:5। तो क्यों ना मैं ऐसा, और आगे दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी 27 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। अब देखो ध्यान से, एक वेरिएबल मान लेता हूं x, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 7x, b प्लस सी कितना हो जाएगा तो 6x और c प्लस ए कितना हो जाएगा तो 5x। अब मैं जब ऐड करूं इनको तो देखो a 2 बार, b और b 2 टाइम्स, c और c 2 टाइम्स, तो 2 कॉमन कर लूं तो क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी। यहां पे ऐड करूं 7 6 13 13 5 18x। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 27, तो 2 इंटू 27 इज इक्वल टू 18x। 2 से 9 टाइम्स में 9 से 3, यानी x की वैल्यू हमारी आ गई 3। यहां से देखो x की वैल्यू 3 आ गई, तो मैं यहां पे देखो 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 3 18 और 5 इंटू 3 15। यहां तक हो गया हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कंडीशन दिया गया था कि a प्लस बी प्लस सी कितना है 27। अब देखो इसमें से मैं इसको माइनस करूं तो क्या मिलेगा हमें c मिलेगा, तो c कितना हो जाएगा 27 माइनस 21 यानी 6। इसमें से इसको माइनस करूं तो क्या मिलेगा हमें b प्लस सी, तो कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा। यहां पे 27 माइनस 18 यानी 9। इसमें से इस वाले को माइनस करूं तो क्या बचेगा हमारे पास b, तो 27 माइनस 15 कितना होगा 12 हो जाएगा। हमें रेशियो चाहिए 1/a इज टू 1/b इज टू 1/c, यानी 1/9 इज टू 1/12 इज टू 1/6। अब देखो कभी भी मैं पूरा सोल्व नहीं करता हूं, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम अप्रोच अप्लाई करो। देखो सिर्फ इन्हीं दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है तीनों का कंबाइंड रेशियो। तो इसको सोल्व करूंगा इधर क्रॉस, यानी कि 12:9। रेशियो कितना होगा 3 चौके 12, सॉरी 3 से काटूं तो 4:3 आ गया। 4:3 यहाँ पे है, यहाँ पे 3:4 है, नहीं हो सकता। यहाँ पे 3:6 यानी 1:2, 3 से डिवाइड करूं नहीं हो सकता। 3:2 है, नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही ऑप्शन है, हमारा आंसर आ चुका, हमारा आंसर आ चुका। लेकिन फिर भी अगर सोल्व भी करना है तो देखो सोल्व भी करा देता हूं। हमारा कितना था 1/9 इज टू 1/12 इज टू 1/6। सोल्व भी करना है यार, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काटो, 3 3 से 4, 3 से 2। अब 3 4 2 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3 4 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 12। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 को तो डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये इसको डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो 4 3 6 आ गया रेशियो। तो जिस भी मर्जी से जाओ, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि डरो मत। मेंस 2018 का क्वेश्चन है तो क्या हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, आपने अच्छे से पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़े हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के लिए मैं कलर चेंज कर लूं, देखते हैं कलर चेंज कर लें। देखिए 50 लेस हैड अप्लाइड, 25 लेस सेलेक्टेड, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड इज 9, वुड बी हो जाएगा 9:4। सो दैट हाउ मेनी कैंडिडेट हैड अप्लाइड इफ रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वाज था, यानी सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो 2:1 था। तो मैं बोल सकता हूं सेलेक्टेड कितना रहा होगा 2x, तो अनसेलेक्टेड कितना होगा x, ये था। अब खुद सोचो फॉर्म अप्लाइड, देखो अब एक मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जैसे एसएससी सीजीएल का 2020 का फॉर्म आएगा, तो फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे, क्या सभी लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं। कुछ लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ लोग अनसेलेक्ट होंगे। यानी जो अप्लाई फॉर्म अप्लाई करते हैं वो दोनों होते हैं, सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड दोनों होते हैं। तो अगर मैं अप्लाइड की बात करूं तो 2x प्लस x कितना होगा 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 50 कम अप्लाई किए होते, अप्लाई करने वाले 3x हैं, 50 कम यानी 3x माइनस 50। 25 कम सेलेक्ट हुए होते, सेलेक्ट कितने थे 2x, 25 कम सेलेक्ट हुए होते यानी 2x माइनस 25।
देन रेशियो क्या हो जाता, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड हो जाता 9/4। अब देखो ऊपर है अप्लाइड रेशियो और नीचे है क्या, सेलेक्टेड। तो बताओ अप्लाइड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां भी हमें अप्लाइड लेना पड़ेगा और यहां पे हमें क्या लेना पड़ेगा, सेलेक्टेड। तो अप्लाइड क्या होते हैं इन दोनों का सम यानी 13 और सेलेक्टेड कितना है 9। बस सोल्व कर लो। अब देखो मैं सोल्व कैसे करता हूं, ध्यान से देखो, कलर में चेंज कर लेता हूं। 9 इंटू 3 27, 13 इंटू 2 26, 27 माइनस 26 यानी x, 50 इंटू 9 450, 25 इंटू 13, देखो 25 में 10 का मल्टीप्लाई करो 250, 25 में 3 का मल्टीप्लाई करो 75, 250 प्लस 75, 250 में 50 ऐड करो तो कितना हुआ 325 एक्स्ट्रा रहा 325, तो लो 325 यहां पे लिख दिया। x की वैल्यू 50 में 25 यानी 125 हो गया, x आ गया 125। अब हमारे पास आ जाओ, हमें अप्लाइड पूछा गया, अप्लाइड कितने हैं 3x, तो 3 इंटू 125, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी कैंडिडेट अप्लाइड, यानी कितना हो गया 12 36 37 375, 375 आंसर हो गया। देखो अब क्या इस क्वेश्चन के लिए इतना करना जरूरी था, अपने माइंड में थोड़ा सा थिंक करो। हर चीज ऐसा नहीं कि आप, एक कहा जाता है ना कि एक गड्ढा था उसमें एक पर्सन गिरा तो दूसरा पर्सन ये नहीं सोच रहा है कि क्यों गिरा, वो भी क्या कर रहा है उसी को सोच रहा है। एक कहते हैं ना भेड़ चाल में, देखो छोड़ दो इस बात को, भेड़ चाल में दौड़ते हैं, अगर एक दौड़ रहा है तो दूसरा ये नहीं सोच रहा है कि क्या हो सकता है, वो भी दौड़ते जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं भेड़ चाल में दौड़ने वाली काम मत करो। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को सोच सकते हो कि क्या क्वेश्चन को बिना कैलकुलेशन किया जा सकता था इस क्वेश्चन को, तो देखो कैसे किया जा सकता था, खुद सोचो। देखो बिना इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन किया जा सकता था। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना दिया गया था 2/1। तो बताओ अप्लाइड कितने होते हैं, दोनों आते हैं इन दोनों में, यानी 3x 3 यूनिट, यानी हमें आंसर में क्या चाहिए था 3 यूनिट की वैल्यू, और यानी कि आंसर क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ये है 5 2 7 1 8, 3 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 7 3 से नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 5 12 3 15, एक ही ऑप्शन था 3 का मल्टीपल। तो ऑप्शन केवल ओरली किया जा सकता था, इतना नहीं किया विदाउट किए हुए, यानी आप बिना किए हुए क्वेश्चन कर सकते थे। अब माइंड में आएगा सर कि आपने फिर इतना बताया क्यों, तो उसके पीछे भी रीजन है यार, कि अगर चारों के चारों ऑप्शन, एग्जामिनर स्मार्ट अगर बनना चाहे तो चारों के चारों ऑप्शन 3 का मल्टीपल दे सकता है, तो उस केस में आप 3 का मल्टीपल नहीं यूज करके बल्कि आप जाओगे गो थ्रू ये अप्रोच, यानी दोनों तरफ से आना चाहिए। एक कहा जाता है ना कि अगर युद्ध जीतने के लिए दाम दंड सारे के सारे भेद आना चाहिए, यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको हर एक तरह से आना चाहिए। शॉर्ट अप्रोच क्या होता है, डिजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट का कैसे अप्लाई है, यानी अगर क्वेश्चन का सभी कुछ फेल हो जाए तो आपको बेसिक अप्रोच कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन इतना। अब देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं एक चीज, जब भी आपसे कहा जाए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 4 नंबर है प्रोपोर्शन में, ये क्या है प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब होता है कि a/b इक्वल टू c/d, ये तो सब बता चुका हूं, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे देखो तो AD इक्वल टू BC, यानी प्रोपोर्शन में करने के लिए एक तो ये तरीका है, दूसरा ये भी बोल सकते हो कि बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर वाले का मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट क्या होता है सेम, बाहर का मल्टीप्लाई A इंटू डी, अंदर का मल्टीप्लाई B इंटू सी। तो ये था प्रोपोर्शन का मतलब। अब आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन में। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए क्या एग्जामिनर करता है, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए एग्जामिनर 3 नंबर देगा A B C और हमसे पूछेगा कि फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर। तो फोर्थ प्रोपोर्शन नेक्स्ट नंबर मान लेना x, प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी लगा देना, बाहर का मल्टीप्लाई ax इज इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई b इंटू सी, तो x इज इक्वल टू bc बाई a। एक तो रिजल्ट बहुत सारे लोग रटते हैं, मैं बोलता हूं रिजल्ट मत रटो। देखो क्वेश्चन हमारे पास है 189 273 और 153, नेक्स्ट नंबर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा गया तो नेक्स्ट नंबर में मान लो x, बाहर का मल्टीप्लाई अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल करो, यानी 189 इंटू एक्स इज इक्वल टू 273 इंटू 153। अब देखो x यहां जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी क्या 189। अब मैं किससे कैंसिल करूं यार, बड़े बड़े डाटे आ गए, 21 9 जा 21 1 जा, हाँ ठीक है 21 9 जा हो जाएगा, 21 1 जा 21, 63 बचा, 21 3 जा 17 9 153, हमारा आया 13 इंटू 17। देखो हमारे पास आया ये। अब माइंड में आएगा सर क्या करें, मल्टीप्लाई करूं, 7 इंटू 3 1, यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, देख लो 7 1 9, हाँ ये तीनों खत्म हो गए, यूनिट डिजिट एक ही में 1 था। माइंड में आएगा सर मल्टीप्लाई करना ही पड़े तो
13 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर लो, 13 दहा में 130, 10 से 13 साते 91। अब देखो 30 90 220, 220 और एक एक्स्ट्रा 221। यानी आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डरना है कि ये चीज आएगा तो ये चीज नहीं कर सकते। ठीक है, आप चाहो तो उल्टा भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 17 इंटू 13 170 प्लस 51, 70 प्लस 50 220 और एक एक्स्ट्रा 221। तो किसी भी तरह से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं बाउंडेशन है, आप जिस भी तरह से कैलकुलेट करते हो, लेकिन हाँ वो कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिया गया कि इतना है डिवाइडेड बिटवीन एक्स वाई जेड सच डेट एक्स गेट 4/5 of what y get and y get 2/3 of what z get, how much z get over x each। देखो यार क्वेश्चन सिंपल है, हमारे पास दिया गया कि x को कितना मिलता है 4/5 ऑफ जितना y को मिलता है, यानी x बाई वाई का रेशियो कितना हो गया 4/5। आगे बढ़ते हैं, यहां पे इंफॉर्मेशन है कि y को 2/3 ऑफ z मिलता है, तो y बाई जेड कितना हो गया 2/3। अब x इज टू वाई आ गया हमारे पास 4:5 और y इज टू जेड आ गया 2:3। तो मैं कंबाइंड रेशियो निकाल सकता हूं एक्स वाई जेड का। यहां पे y y कॉमन है तो यहां भी कॉमन बनाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 5 से मल्टीप्लाई, तो x इज टू वाई इज टू जेड आ जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू कितनी हो गई 15। यहां तक हो गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, पूछा गया है z को x से कितना ज्यादा मिला, 7 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, क्या होगा। तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है। 7 का मल्टीपल 7 लिख के 21, 7 5 35 ये हो जाएगा। 7 का मल्टीपल 7 5 35 ये भी नहीं है, यानी एक ही ऑप्शन है 7 से डिवाइड हो रहा है। हमारा आंसर आ गया, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये इससे कितना ज्यादा है 7 यूनिट की वैल्यू, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था 7 का मल्टीपल, बाकी कोई है नहीं। लेकिन अगर फिर भी कैलकुलेट करना चाहो वो भी मैं करा देता हूं। देखो ध्यान से, 15 10 25, 25 8 33, 33 यूनिट की वैल्यू, टोटल कितना दिया रखा है, दे रखा है 11550। क्या कैंसिल करूं, 11 से चला जाएगा, 11 3 जा 11 1 जा 0, 11 5 जा इतना, 35 3 105 होता है यानी 250। एक यूनिट की वैल्यू 250 हो गई। हमसे पूछा गया 7 यूनिट की वैल्यू, तो 7 यूनिट की वैल्यू 350 इंटू 7। अब मैं कैसे करूं, 210 प्लस 35 यानी 245, 245 एक जीरो बैठा लो। अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया वो भी मैं बता देता हूं। देखो ध्यान से, मैंने किया 35 इंटू 7। कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, 30 में 7 का 210, 5 इंटू 7 35, 210 प्लस 35 245 और एक जीरो एक्स्ट्रा था, एक जीरो बैठा दिया। तो कभी भी डरना नहीं है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, सारे मेंस 2017 के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कुछ भी क्वेश्चन जो मैं अपने से बना रहा हूं, और ये सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो कमांड अच्छी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक टू प्लेन इन आर्मी वाज इतना, ड्यूरिंग वार 1000 टैंक वेयर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वेयर डिस्ट्रॉयड, the ratio of tank to plane is 2:1। okay, what is the number of tank after war। देखो क्वेश्चन आसान है, अच्छा लगा क्वेश्चन। कैसे, देखो ध्यान से, देखो भाई कहा जा रहा है बिफोर द बैटल, यानी कोई लड़ाई हो रही है, दो मान लो फॉर एग्जांपल एक सपोज कर लो यार, दो कंट्री के बीच लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई से पहले की बात कहा गया है कि टैंक है और प्लेन जो है उसका रेशियो, टैंक और प्लेन का रेशियो कितना है 5:3। तो मैं बोल लूं कि टैंक 5x है और प्लेन कितना है 3x। अब क्या कहा जा रहा है कि 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गया, यानी 5x में से 1000 डिस्ट्रॉय हो गया टैंक, और प्लेन कितना डिस्ट्रॉय हुआ 800 डिस्ट्रॉय हुआ। अब उसके बाद बचा, ये जो बचा हुआ क्वांटिटी का रेशियो, टैंक टू प्लेन का रेशियो कितना है 2/1। तो इससे सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। सोल्व करूंगा तो 5x 6x, x डिफरेंस 1000 1600 यानी 600। मैं कैसे करता हूं, 5x इंटू 1 3x इंटू 2 डिफरेंस x, 1000 और 1600 का डिफरेंस 600, x की वैल्यू 600। हमसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर वार, टैंक कितना था 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 3000 यानी 3000 हो गया। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि वार के बाद, आफ्टर वार लड़ाई के बाद टैंक कितने बचे, 3000 टैंक थे, उसमें से कितने डिस्ट्रॉय हो गए 1000 डिस्ट्रॉय हो गए,
तो अभी भी टैंक बचे कितने हैं लड़ाई के बाद? 2000 टैंक बचे हुए हैं। आंसर कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका बेसिक अप्रोच। चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते थे इसमें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाओगे देखो ध्यान से। पहले टैंक टू प्लेन 5:3, बाद में 2:1। कितना कितना डिस्ट्रॉय हुआ? यहाँ पे 1000 डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ पे 800 डिस्ट्रॉय हुआ। चलो क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ। 5 into 1 5, 3 into 2 6, यानी डिफरेंस कितना हो गया 1। 8 into 2 16, 1000, 1600 माइनस 1000 यानी 600। तो 5 यूनिट की, क्योंकि टैंक यही था तो टैंक 5 यूनिट की वैल्यू 3000। ये 3000 इनिशियल था, यानी पहले बिफोर द बैटल, यानी लड़ाई से पहले 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो लड़ाई के बाद पूछा गया कितना टैंक रह गए, यानी 2000 आंसर। तो जैसे मर्जी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यार देखते हैं। द प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट वाज इंक्रीज इन द रेशियो 9:10। व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ सिनेमा हॉल इफ ओरिजिनल फेयर वाज 180 एंड 2200 टिकट वेयर सोल्ड? यार देखो यार, मूवी देखने जाते हो, अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन जो लाइफ से रिलेटेड हो ना तो मजा आता है। जैसे मेरे को भी मूवी देखने का बहुत शौक है, मैं भी जाता हूं, आपको भी जाना चाहिए। हर टाइम पढ़ना ही जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो आपका एम है उसके लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। तो मूवी भी देखो, एंजॉय भी करो, लेकिन सबसे जो मेन फोकस चीज है आपकी जो एम है, चाहे अब एम आपकी है सीजीएल तो सीजीएल के प्रिपरेशन करो। एम आपका है कि भाई मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो उस फील्ड में आगे बढ़ो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। कहा जा रहा है मूवी टिकट की प्राइस जो है इंक्रीज हो गई 9 से 10, यानी पहले इनिशियल और ये क्या है इंक्रीज हो गई। अब कहा जा रहा है कि रेवेन्यू पे क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द इंक्रीज इन रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। अब कुछ सोचो, सिनेमा हॉल जाते हो ना, तो सिनेमा हॉल में जाते हो तो कुछ सोचो कैसे जो रेवेन्यू जनरेट की जाती है, यानी जो उसका खर्चा जनरेट। अब जैसे सिनेमा हॉल का मालिक है, वो कहेगा भाई आज कमाई कितनी हुई, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू, तो कमाई कितनी हुई। तो आप बोलोगे ना कि भाई एक टिकट की प्राइस कितनी थी और कितने लोग मूवी देखने गए थे, उससे क्या मिल जाएगा सिनेमा हॉल को, ये पता चल जाएगा कि कितनी मेरी कमाई हुई। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो मूवी देखने 10 लोग गए, एक टिकट की प्राइस है 50, तो टोटल कितना रुपया जनरेट होगा 500, तो रेवेन्यू कितना हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ओरिजिनल फेयर, ओरिजिनल जो मूवी की प्राइस है वो कितनी है 180, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180, 20 गुना, तो 1 यूनिट की 20 गुना यहां भी कर लूं तो फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी ये इनिशियल प्राइस ये फाइनल प्राइस आ गया। अब रेवेन्यू देखो, इनिशियल रेवेन्यू, रेवेन्यू होता क्या है प्राइस, टिकट की प्राइस, टिकट की ओरिजिनल प्राइस इतनी थी, देखने वाले कितने थे 22। अब रेवेन्यू फाइनल क्या होगा, अब टिकट की प्राइस कितनी बढ़ गई 200, देखने सॉरी प्राइस, हाँ टिकट कितने बिक रहे हैं, प्राइस अब इतने हैं, टिकट कितने बिके, टिकट तो उतने ही है, रेवेन्यू जनरेट हो गया। अब हमें पूछा गया कितना इंक्रीज हुआ, पहले इतना रेवेन्यू मिला था अब इतना हुआ। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब मैं सोल्व करके डिफरेंस नहीं लेता हूं, यहीं पे डायरेक्टली डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस में लो 2200 कॉमन हो गया, बचा कितना 200 माइनस 180, तो कितना हो जाएगा 2200 इंटू कितना हो गया 20, 2 दूनी 4 यानी 40,000, 22 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे 22 है ना, 22 दूनी 44, 44 पे कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो, ये मैच करेगा। ये तो साल बहुत ज्यादा हाई दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c दिया गया। देखो यार सबसे बेटर है इन्हीं दो को लेकर सोल्व करो। तो बताओ 6a इक्वल टू 4b है तो a इज टू b कितना हो जाएगा 4:6, यानी कि 2:3, 2:3, ये 2:3 है नहीं है, 3:2 है। अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 2:3 नहीं है, ये क्या है ये तो नहीं है। अगर इसको देखो तो 3 से अगर डिवाइड करूंगा 2:3, एक ही ऑप्शन है, हमारा आंसर हो गया। लेकिन अगर पूरा सोल्व करना चाहते हो तो भी सोल्व कर सकते हो। 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c। देखो ध्यान से मैं क्या करूं, देखो a इज टू b इज टू c निकालना है ना, अगर a निकालना है तो a को भूल जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 9, b निकालना है तो b को भूल जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 इंटू 6, c निकालना है तो c को भूल जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 4। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये मेरा तरीका है निकालने का ऐसे क्वेश्चन। देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। मैं 3 से काटूं तो 3 से, 3 से काटूं तो 3, 3 से काटूं 2,
अब क्या, दो 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 से यहां से दो से 3, 2 से 2, तो यहां पे आया 6, यहां पे आया 9 और यहां पे आया 4। 6:9:4 आ गया हमारा, देखो यही तो आया है। तो आप जैसे मर्जी सोल्व कर लो यार, लेकिन आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं ये कर लेता हूं। नेक्स्ट में देखिए कलर में चेंज कर लेता हूं। हाउ मेनी जॉब अप्लीकेंट हैड अप्लाइड इफ द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड इज इतना। सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड कितना है, 19:17, यानी सेलेक्टेड है 19x, अनसेलेक्टेड है 17x। तो बताओ अप्लाइड कितने होंगे, 19 + 17 36 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1200 लेस अप्लाइड एंड 800 लेस सेलेक्टेड, देन रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड 1:2। देखो कितने कम अप्लाई किए हैं, 1200। पहले अप्लाइड करने वाले थे कितने, 36x, उसमें से 1200 कम अप्लाई किए, 800 कम सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट कितने हैं, 19x। अब कितने सेलेक्ट हुए कम, 800 कम सेलेक्ट हुए। रेशियो क्या दिया गया है, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड दिया गया है हमारे पास 1/1। तो खुद सोचो, यहां पे अप्लाइड है तो यहां भी अप्लाइड आना चाहिए, तो अप्लाइड कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, और सेलेक्टेड है कितना, 1। बस इसी को सोल्व करना था। अब देखो सोल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। 36 × 1 36 × 1 36, 19 × 2 38, दोनों के बीच का डिफरेंस 2x। 1200 और 1600 का डिफरेंस, 1600 में से 1200 कटाओगे 400, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी जॉब अप्लाइड 36x, यानी 36 की वैल्यू 36 × 200, यानी क्या हो गया, 7200। 7200 तो आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को बिना इतना भी किया जा सकता था, कैसे, देखो ध्यान से। अप्लाइड सेलेक्टेड बाई अनसेलेक्टेड है 19:17, अप्लाइड क्या होगा, इन दोनों का सम, यानी 36, यानी 36 का मल्टीपल, 36 का मतलब क्या है, 4 और 9 से मल्टीपल। 4 का मल्टीपल होता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट तो सभी हो रहे हैं। 9 का मल्टीपल चेक करो, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 9 ये 9 का मल्टीपल है। 8 4 12 9 का मल्टीपल नहीं है, 8 4 12 9 का मल्टीपल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन था 9 का मल्टीपल, नो नीड टू कैलकुलेट, इतना कैलकुलेट करने की नीड थी ही नहीं। 9 का मल्टीपल चेक करते, क्योंकि 4 का मल्टीपल तो सभी था, 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। तो पूरा कैलकुलेट कर, और ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, मैंने तो अपने से नहीं लिया हूं। 2017 मेंस अभी तक का बोला गया है सबसे टफ पेपर, क्योंकि लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उतना ही इजी अर्थमेटिक क्वेश्चन पूछा गया था 2016, 2017, 2018 के कंपेयर किया जाए, क्योंकि 2019 अभी होने वाला है। तो 2017 मेंस सभी लोग बोलते हैं टफ है, कुछ क्वेश्चन टफ थे, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ है और या सारे क्वेश्चन डिफरेंट थे, उतना ही इजी अर्थमेटिक पूछा गया, सारे अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन है आपके। तो वीडियो बस इस वीडियो में इतना ही। एक और लास्ट लेक्चर बनेगा, जो लास्ट लेक्चर मैं कल आपको 10 AM पे प्रोवाइड करूंगा, 10 AM पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ईमानदारी से थोड़ा सा ना, जो भी मेरे चैनल पे विजिट करता है, थोड़ा सा अपनी वो चीज देखो, आपको जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अप्रोच बेस्ड मिल रहा है, तो यार वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक तो कर दिया करो यार, ईमानदारी से। लाइक और शेयर तो दो चीजें तो ईमानदारी से कर दिया करो। अगर ईमानदारी से आप नहीं करना चाहोगे, आप जैसे जैसे आप अपनी रिस्पॉन्स खराब दोगे, उसी तरह से मैं भी क्या करूंगा, वीडियो बनाना कम कर दूंगा। क्योंकि मैं पहले भी बोलता हूं, ये रिस्पॉन्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी या नहीं। तो आप रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्स बेकार दोगे तो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिशियल, मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि उनको PDF क्वेश्चन मिल जाए, और कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।